एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये कंसेप्ट करने जा रहे हैं अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग इन मशीन लर्निंग। और ये कंसेप्ट हम सीखेंगे थ्रू दीज क्वेश्चंस। ये जो चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। सबसे पहले अंडर फिटिंग, व्हाट इज़ अंडर फिटिंग। अगर अंडर फिटिंग की बात करता हूँ मैं, अंडर फिटिंग तब होती है जब हमारे जो जो ट्रेनिंग डेटा का एरर है, मान लो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा का एरर है वो हमारा ट्रेनिंग डेटा का एरर हाई है। ओके। और अगर मैं जो टेस्टिंग डेटा की बात करूं, जो हमारा टेस्ट डेटा है उसका भी एरर हाई है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अंडर फिटिंग। ओके। अंडर फिटिंग तब होता है जब जो हमारा मॉडल है it is not able to capture some important patterns. Okay, this is where underfitting happens. The model, जो हमारा मॉडल है वो इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है वो कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है। और अगर इसका मैं थ्रू डायग्राम बताता हूँ, लेट मी शिफ्ट इट हियर। चलो इसको रहने दो। If I draw the diagram, okay, so I will be drawing a graph here. Now suppose जो यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ब्लैक पॉइंट्स। ओके, ब्लैक पॉइंट्स हमारे जो है वो ट्रेनिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। मान लो ये कोई भी प्रॉब्लम है, इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है। और हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो हमारे जो कि ब्लैक पॉइंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ मैं अभी, राइट नाउ आई एम ड्राइंग दिस ब्लैक पॉइंट्स एंड these represents the training data. Okay, these are my training data. ठीक है। Okay, now I'm going to, now my model has made some predictions. Okay, और ये मैं predictions ड्रॉ करने जा रहा हूँ थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। मान लो ऐसी जा रही है हमारी कोई predictions। ठीक है। ओके। तो यहाँ तो मैं नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है और जो हमारा मॉडल का प्रिडिक्शन जो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अंडरस्टैंड कि यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डिग्री, जो हमारी जो प्रिडिक्शन की जो भी मॉडल की डिग्री है, ठीक है, लीनियर मॉडल की डिग्री है वो हमारी 1 है अभी। इट इज़ प्रिडिक्टिंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और ये जो जो भी डिस्टेंसेस है ये एरर है। ठीक है हमारे। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टेस्टिंग डेटा। ठीक है। मान लो कि ये हमारे कोई टेस्ट डेटा है यहाँ पे, जो कि मॉडल जो कि है वो ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ठीक है। यहाँ पे मान लो। दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अंडर फिटिंग इज। ओके। ठीक है। ये एक सिंपल टाइप का जो मैंने ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने बनाया है अभी अंडर फिटिंग का। दिस इज व्हाट इज अंडर फिटिंग। ठीक है। कि वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो भी पैटर्न्स वगैरह है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इट इज़ परफॉर्मिंग पुअरली ऑन बोथ ट्रेनिंग डेटा एज वेल एज टेस्टिंग डेटा। ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अंडर फिटिंग। अब आ जाते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है। अब बात करते हैं ओवर फिटिंग की। ओवर फिटिंग क्या होता है फिर? अगर जैसे अंडर फिटिंग ये है कि ट्रेनिंग डेटा भी ढंग से वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है और टेस्टिंग डेटा भी ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि देखो, ओवरफिटिंग में जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है, ठीक है, उसको तो इट इज़ एबल टू कैप्चर प्रॉपरली। ठीक है। मतलब कि हमारे जो ट्रेनिंग डेटा का एरर है वो लो आता है। ठीक है। पर जो हमारा टेस्टिंग डेटा है
उसका एरर हाई आता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सिंपली मीन्स ओवरफिटिंग, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ओवरफिटिंग का, सो आई विल क्रिएट इट हियर। एंड लेट सपोज ओवरफिटिंग में क्या होता है कि इट कैप्चर्स लाइक वो इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स तो कैप्चर कर पाता है, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो कैप्चर द नॉइज। नॉइज का मतलब क्या है कि जो भी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स दैट इज इन द डेटा सेट, सो इट कैन बी लाइक एनी एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, या कुछ भी मतलब अनॉमली, अ टाइप ऑफ अनॉमली, ठीक है, जो भी हमारे डेटा सेट में आ गया है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय नॉइज। सो इट कैप्चर्स द नॉइज, ठीक है, ओवर फिटिंग। एंड नाउ अगर मैं इसमें यहाँ भी पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं, सो हेयर आई एम प्लॉटिंग सम ऑफ माई पॉइंट्स, ओके। सो सपोज करो कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि नाउ आई हैव टेकन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल, ओके, ठीक है। लेट सपोज कि मैं इसकी डिग्री हाई कर देता हूँ, ठीक है। डिग्री मतलब अगर जैसे यहाँ पे हमने डिग्री 1 बनाया, ठीक है, सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। लेट सपोज एक पोलिनोमियल कोई भी वैल्यू लेता हूँ मैं, ठीक है, डिग्री 9 ले लेता हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू, सो नाउ दिस विल रिप्रेजेंट अ कर्व, ठीक है, क्योंकि हमने डिग्री अब इसकी बढ़ा दी है। नाउ वी हैव इंक्रीज द डिग्री, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ कर्व हेयर, ओके। सपोज ये कर्व ऐसे होके जा रही है, ठीक है, ओके। सो लेट सपोज माई कर्व इज गोइंग थ्रू दिस लाइन्स, ठीक है। मान लो इसने ऐसे ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। सो हेयर यहाँ तुम्हें ये नोटिस हो रहा होगा कि जो हमारे ये भी ब्लैक पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा के पार्ट था, इट वॉज एबल टू प्रॉपरली कैप्चर इट, ठीक है, और वो प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाया है, ठीक है। पर सपोज करो जो हमारा कोई भी टेस्टिंग डेटा है, ठीक है, वो यहाँ तक था। मान लो कोई एक दो उसने प्रिडिक्ट कर लिया, दो तीन जो भी डेटा था उसने प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। बट इट मिसेस सम ऑफ आर टेस्टिंग डेटा, ठीक है। सो दिस इज मतलब कि जो भी हमारे टेस्टिंग डेटा में एरर है वो अभी भी हाई है, ठीक है। मतलब कि वो ट्रेनिंग डेटा का एरर एरर जो है वो उसने कम हो गया, ठीक है। पर जो टेस्टिंग डेटा का एरर है वो हाई है, ठीक है, इस केस में, हमारे ओवरफिटिंग के केस में। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट जो हमने मॉडल लिया है, ठीक है, जो कि हमारा डिग्री 9 का जो भी लीनियर मॉडल है, ठीक है। सो इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसने अब जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा का जो भी नॉइज़ वगैरह है वो उसने कैप्चर कर लिया है। एंड ड्यू टू दैट उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि जो भी टेस्टिंग डेटा डेटा का जनरल जो भी जनरल पॉइंट्स या पैटर्न्स, ठीक है, वो उसको ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज़ कैप्चर्ड द अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ओवरफिटिंग, ठीक है। सो ओवरफिटिंग हैपन्स, मैं यहाँ पे लिख दूँ, जब वो कैप्चर्स जब वो तुम्हारा नॉइज कैप्चर करता है, ठीक है, व्हेन इट कैप्चर्स नॉइज, ठीक है, सो तब होता है ओवरफिटिंग। सो हमने इस अंडरफिटिंग के केस में हमने एक सिंपल सा मॉडल लिया था जिसका डिग्री 1 था, ठीक है। एंड इन ओवरफिटिंग केस हमने एक ऐसा मॉडल लिया है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसका डिग्री है, इस एग्जांपल में मैंने 9 लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय बोथ अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा। सो देखो, now we have came to know that where our model is like missing some patterns, ठीक है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेट सपोज कि हमारा कोई सिचुएशन आती है, ओके, वेयर वी हैव टेकन, हमने एक ऐसा मॉडल लिया है जो कि ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। सो दिस मीन्स दैट वी हैव टू इम्प्रूव दैट मॉडल, ठीक है।
और इम्प्रूव वी कैन डू दैट विद डिफरेंट थिंग्स, लाइक हम उसके उसके जो डेटा सेट है उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। हम मॉडल को और इटरेट कर सकते हैं, और हम वी कैन चेंज द हाइपर पैरामीटर्स। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव दैट मॉडल, ठीक है। और हम वी आर इन दैट सिचुएशन जहाँ हमारी मॉडल लाइक इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। बट टेस्टिंग डेटा में लाइक इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट मच गुड। सो now we have to look at that we have to see that our model is too complex, too complicated, okay। so उसके उसके केस में भी हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि वी हैव टू, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री है, ठीक है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी जितना भी है उसको हमने कम करना है, ठीक है। सो वी हैव टू लुक एट दैट, ओके। दिस आर द टू सिचुएशंस दैट आई हैव गिवन, ठीक है। और यही है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू जनरलाइज बेटर, ठीक है। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जनरलाइजेशन हो रही है, मीन्स इट इज़ परफॉर्मिंग डिसेंट ऑन ट्रेनिंग डेटा एज वेल एज टेस्टिंग डेटा, ओके। सो दिस इज आवर मेन गोल, ओके, टू जनरलाइज। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आते हैं, व्हाट इज बायस और वेरिएंस, ठीक है। सो दिस बोथ टर्म्स, मतलब ये तुमने कहा काफ़ी सुने होंगे, ठीक है, बायस और वेरिएंस, जब भी अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। सो व्हाट इज मेंट बाय बायस, ठीक है। सबसे पहले हम बायस को टैकल करते हैं। सो बायस का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बायस, सो बायस इन सिंपल टर्म मीन्स जो भी एरर है हमारा, ठीक है। जैसे इस केस में हमने, ऊपर वाले केस में हमने ये जो लाइन थी ये हमारी प्रिडिक्शन थी मॉडल की, ठीक है। और जो भी ये भी आपको इस डॉट और इस लाइन के बीच में डिफरेंस दिख रही है, वही है हमारा एरर रेट, ठीक है। सो बायस इन सिंपल टर्म्स मीन्स जो भी हम एरर मिलती है हमें, जब भी हम मॉडल प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, जो भी एरर मिलती है उसको हम कहते हैं बायस, ओके। सो अगर मैं बायस को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखो, सो ये हमारी ग्राफ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज़ जो कि है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे वाई एक्सिस में मैं लिख रहा हूँ बायस, ठीक है। सो अब देखो, इनिशियली जब हमने अंडर फिटिंग के केस में क्या किया था कि देखो, यहाँ पे अंडर फिटिंग के केस में क्या हो रहा था कि हमने बहुत ही सिंपल सा मॉडल लिया था, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 थी। अब बायस यहाँ पे कहाँ पे फिट होता है, ठीक है, हमें ये देखना है। सो इनिशियली आर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज लो, ठीक है। जब भी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इट इज़ नॉट एबल टू कैप्चर द डिटेल्स, और जो भी पैटर्न्स है डेटा सेट के वो कैप्चर नहीं कर पाती, ठीक है। सो इनिशियली अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मान लो कहीं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऊपर से, ठीक है, सबसे पहले बायस हमेशा हाई होगी, विच मीन्स एरर, ठीक है। इन सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जो भी बायस है हमारा वो हाई होगा एज आर मॉडल इज, इफ आर मॉडल इज सिंपल, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे पहले हमारी मॉडल सिंपल थी, ये हमारी इस पॉइंट तक ये हमारी बायस भी हाई है अभी, ठीक है। अब जैसे यहाँ तुमने इस ये वाले दूसरे केस में देखा कि यहाँ पे मॉडल थोड़ी हमने कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है एक, जिसकी डिग्री 9 है, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारी एरर रेट है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी ट्रेनिंग डेटा की एरर है वो लो है, ठीक है, क्योंकि नाउ मॉडल इज एबल टू लर्न द इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स थ्रू एज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ग्राफ, सो सबसे पहले हमारी बायस सबसे हाई होगी, ठीक है, एज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सिंपल मॉडल है, मान लो कि जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा हूँ बायस उतनी कम होती जा रही है, ठीक है। सो ये है ग्राफ, ठीक है, बायस और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। और अगर मैं दूसरे टर्म की बात करता हूँ, ठीक है, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मतलब होता है,
सो वेरियंस मी अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है, सो वेरियंस मतलब ये बताती है कि हमारी हाउ मच लाइक कितनी जो भी प्रिडिक्शंस हम कर रहे हैं, ठीक है, वो कितनी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो भी डेटा सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखूं, ठीक है, सो हाउ मच आर प्रिडिक्शंस आर वेरिंग, ठीक है, आर वेरिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा सेट्स। सो दिस इज इन सिंपल टर्म मीन्स वेरियंस, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। सो हेयर आई एम ऑल्सो टेकिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरियंस। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर से वापस, ठीक है, जो हमारा अंडरफिटिंग का केस था, ठीक है, यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे प्रिडिक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बस जा रही है, जा रही है, ठीक है, ये वेरी नहीं कर रही है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वेरी नहीं कर रही है। ओके, सो मतलब कि जैसे हमारा मॉडल की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है सबसे, अगर वो लोएस्ट है तो मतलब उसकी वेरिएंस भी लो है, वेरी उसकी मतलब वेरिएंस भी कम है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी वेरिएंस कम इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इस दूसरे केस की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई थी, ठीक है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हाई थी, उसमें ये तुम्हें ये नोटिस आ रहा होगा कि जो हमारी वेरिएंस है वो भी हाई है इस केस में, क्योंकि ये डिफर कर रही है अकॉर्डिंग टू आर डेटा सेट, ठीक है। ये देखो यहाँ से कर्व होके ऐसे ऐसे करके प्रिडिक्ट कर रही है, सो मतलब इट इज़ वेरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर डेटा सेट। सो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, नीचे वेरिएंस का ग्राफ, ठीक है, सो जैसे हमारी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी सबसे सिंपल है तो उसमें वेरिएंस कम होगी। और रुको, सॉरी, इसको कर्व बनाना था। सो देखो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो सबसे कम होगी, ठीक है। सो एज आर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, सो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ हमारी वेरिएंस भी इंक्रीज हो रही है। और ये तुम्हें सिमिलर इफेक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है थ्रू दिस टू ग्राफ्स ऑफ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ओके, सो ये तुम्हारा जो दो है, ये बायस और वेरिएंस, ये इसी के साथ ही रिलेटेड है, ठीक है। एंड बायस का मतलब है कि जो भी एरर जो भी हमारा आता है, ठीक है, और वेरिएंस का मतलब है जो भी हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं वो कितने डिफर कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर डेटा सेट, ठीक है। और जब भी तुम अंडर फिटिंग की बात करोगे, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट अंडर फिटिंग, सो अंडर फिटिंग में ये एक चीज़ याद रखना कि जो भी हमारे अंडर फिटिंग में जो हमारी बायस होती है वो होती है सबसे हाई, ठीक है, और जो हमारी वेरिएंस होती है वो होती है सबसे लो। ये हो गया हमारा अंडर फिटिंग का केस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओवर फिटिंग का, सो ओवर फिटिंग उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा बायस होगा वो कम होगा, बायस लो इसलिए होगा क्योंकि हम जो है एरर को हम मिनिमाइज कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स है, सो एरर उसकी वजह से कम हो चुका है। और जो हमारा वेरिएंस है वो हमारी हाई है, ठीक है। वेरिएंस मतलब जो भी यहाँ से मतलब, सॉरी, ये कर्व जितना भी मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जितनी भी वेरी कर रही है उसी उसी को सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूँ वेरिएंस, ठीक है। सो दिस इज इन द केस ऑफ अंडर फिटिंग एंड दिस इज द केस ऑफ ओवर फिटिंग हेयर, ठीक है। सो अब अगर मैं अब देखो, अब मैं इन दो ग्राफ को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इफ आई कंबाइन दिस टू ग्राफ हेयर, ठीक है, मान लो कि मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग बायस विद अ
ब्लैक, ठीक है। मान लो कि मैं ब्लैक इंक से बायस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारी बायस ऐसी होगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारी बायस है, ठीक है। और मान लो कि मैं वेरिएंस को ब्लू इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारी वेरिएंस होगी ऐसे। और यहाँ पे नीचे है हमारी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। और देखो, अब क्या है कि नाउ आई एम हियर आई एम राइटिंग बायस और वेरिएंस दोनों, ठीक है। जो भी हमारी बायस और वेरिएंस, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे जो ये जो साइड का ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ये जो, अगर मैं यहाँ पे रुको दूसरे कलर से करता हूँ रिप्रेजेंट, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। सो मान लो मैं येलो ग्राफ से यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें एक चीज़, ये नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, ये जो स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ है, यही है हमारा अंडर फिटिंग का केस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा बायस हाई है और वेरिएंस कम है, ठीक है। और ये जो तुम एक्सट्रीम एंड में जो दिखाई जा रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है एक्सट्रीम एंड में, दिस इज आर, ये जो है ये है ओवर फिटिंग का केस, ठीक है। सो दिस टू एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये एक है अंडर फिटिंग और एक है ओवर फिटिंग का केस, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिडल वाली पार्ट में आते हैं, ठीक है, इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, एक मिनट। सो हाँ, सो ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा मिडल केस, ठीक है। जहाँ तुम्हें एक चीज़ नोटिस हो रही है कि जो हमारा ठीक है, जो हमारा बायस है वो भी कम है और जो हमारा वेरिएंस है वो भी कम है, ठीक है। सो इट इज़, तुम इसको एक इस टाइप में सोच सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ जनरलाइज्ड मॉडल, ठीक है, जो कि अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहा है तुम्हारे दोनों ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में। ओके। सो ये जो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हें काफ़ी ऑनलाइन भी दिखेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ। और ये मैंने तुम्हें मतलब पहले ऐसे थ्रू, सबसे पहले तुम्हें थ्रू बायस के थ्रू समझाया, ठीक है, और वेरिएंस तुम्हें इंडिविजुअली समझाया। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव कंबाइंड दिस टू ग्राफ, ठीक है। और मैं तुम्हें ये बताया कि जो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, वो है तुम्हारा जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन इसलिए है क्योंकि जब भी तुम एक्सट्रीम एंड्स में जाते हो, ठीक है, सो देयर योर मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, चाहे तुम्हारा ओवर फिटिंग के केस में हो या अंडर फिटिंग के केस में हो, ठीक है। ओवर फिटिंग के केस में इसलिए है क्योंकि तुम मतलब उसमें योर डेटा इज परफॉर्मिंग गुड ऑन, योर मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड ऑन ट्रेनिंग डेटा, ओके, बट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड ऑन टेस्टिंग डेटा, ओके। सो दिस इज, मतलब ये भी है ओवर फिटिंग वाला और ये अंडर फिटिंग वाला है। तो हमें यहाँ पे बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट, आई हैव चूज एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे तुम्हारा बायस भी कम है और वेरिएंस भी कम है। सो दिस इज व्हाट वी शुड जनरली एम फॉर, और यही इसको ही कहते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है, कि तुम्हारा मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, ओके। सो सो आई होप दैट वाज इट, ओके। सो आज ये through these 4 questions I have I think cleared most of the concept of like underfitting and overfitting, okay। So चलो मिलते हैं in the next one, okay, thank you।